बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे पहले अध्याय का 7वां श्लोक पढ़ सकते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजुतम् नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् बिभृत में। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजुतम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् बिभ्रमीते। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजुतम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् बिभ्रमीते। अस्माकं हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें। द्विजुतम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकः सेनापति, कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, भव्रिमी बता रहा हूं, ते आपको। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विषय में विशेष रूप से निपुण हैं। अगला श्लोक भी पढ़ेंगे। भवान भीष्म च कर्ण च कृपश्च समितञ्जया अश्वत्थामा विकर्णं च सौमदत्ति तथाएव च। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपा च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्थ एव च। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्थ एव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा दुर्योधन का पुत्र है, और सोमदत्त या भूरिश्रवा बहिरा के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वे कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन
द्रोणाचार्य को ब्याही थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सघन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये द्रोणाचार्य से कुछ ऐसा कहते हैं ताकि द्रोणाचार्य को थोड़ा चुभे, द्रोणाचार्य को थोड़ा लगे कि ये क्या हो रहा है, थोड़ा गुस्सा आए। डिप्लोमैटिक दुर्योधन वो प्रयास कर रहा है उकसाने का। द्रुपद की याद दिलाता है किसको? द्रोणाचार्य को, कि द्रुपद के देखो पुत्र ने क्या काम किया है ना। याद है पिछली क्लास में इसको पढ़ा था। फिर वो भीम और अर्जुन के बारे में बोलता है कि सारे योद्धा इनके जैसे लगते हैं, देखो भीम और अर्जुन जैसे। फिर हमने भीम और अर्जुन के बारे में बात की थी ताकि पता लगे भीम और अर्जुन हैं कौन, क्या उनका बल है। हमने भीम के विषय में काफी चर्चा की, हमने अर्जुन के वर्चस्व की भी चर्चा की, अर्जुन की स्किल की भी चर्चा की, अर्जुन की युद्ध कला की भी चर्चा की, और अर्जुन के विवेक की भी चर्चा की, और अर्जुन के इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों के कंट्रोल की भी चर्चा की। ये वही अर्जुन है जो बिना शरीर त्याग किए स्वर्ग पहुंचता है। ये वही अर्जुन है जब एक अप्सरा उसको संग देने के लिए कोशिश करती है तो उसको मां कह के बुलाता है। ये वही अर्जुन है जो बोलता है, हे मां, मैंने तो हमेशा से आपको मां के जैसे देखा है। ऐसा इंद्रियों पे कंट्रोल करने वाला अर्जुन, इनके विषय में हमने पिछली कुछ क्लासेस में चर्चा की। दुर्योधन ये समझ गया कि मैंने सामने वाली पार्टी का तो बहुत व्याख्यान कर दिया है, अगर अपनी पार्टी के लोगों का व्याख्यान नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी दुर्योधन अपनी पार्टी के लोगों के विषय में बता रहा है और बोलता है कि अब मैं आपको अपनी सेना के लोगों के बारे में बताता हूं। उनकी सेना के तो बता दिए, द्रुपद के पुत्र हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोगों के नाम लिए थे। महारथी भी कहा था, याद है? महारथी के विषय में भी हमने पढ़ा था। महारथी कौन होता है, रथी कौन होता है, अर्धरथी भी होता है कोई। कर्ण को भीष्म पितामह ने कहा था तू अर्धरथी है, मतलब तू आधे से भी नहीं लड़ सकता। अर्ध मतलब आधा। तभी तो कर्ण नाराज हो गया था भीष्म पितामह से, मालूम है आपको? स्टोरी सुनी है आपने?
सुनोगे? हर चीज में हरि बोल। फिर भी सुन लो, चलो 2 मिनट के लिए। तो वहां कॉन्वोकेशन सेरेमनी कैसे होती थी, है ना, उस जमाने में? गुरुजी ने सबको सिखाया है, किसी को भाला, किसी को तीर कमान, किसी को तलवार, किसी को गदा। जिसका जो इंटरेस्ट था, उस जमाने में बड़ी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन होती थी। ऐसे नहीं होती थी सभा में बैठ गए, सबको एक ही फिजिक्स पढ़ा दी, सबको एक ही केमिस्ट्री पढ़ा दी। नहीं, तुम्हें भाला सीखना है, तुम्हें भाला सिखाया जाएगा। तुम्हें तीर कमान सीखना है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन। तो जब सारे के सारे एजुकेटेड हो गए, 10-10 साल, 15-15 साल ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई, तो एक कॉन्वोकेशन हुई बहुत बड़ा एम्फी थिएटर में। सारे राज्यसभा के लोग, पूरे हस्तिनापुर को बुलाया गया और सबको बोला गया, भाई जो जो सीखा है सिखाओ, अब दिखाओ जरा क्या सीखा है तुमने जरा। जैसे अब एनुअल फंक्शन होता है स्कूलों में कि वो सीख लिया डांस, थिएटर, अब जरा सिखाओ, जरा ऑडी में जाओ, जरा करके दिखाओ। तो उस जमाने में ऐसे एम्फी थिएटर में सबको खड़ा कर दिया गया। तो पहले दुर्योधन की बारी आई, और दुर्योधन क्या लड़ा है, क्या उसने तीर चलाया, क्या भाला चलाया, क्या सब सीखा उसने, सब समझाया। तो ये टाइटल्स दे रहे थे भीष्म, भीष्म पितामह, क्योंकि वहां पे श्रेष्ठ जन है, वो टाइटल दिया करते थे। कला देख के आपको टाइटल मिलता है महारथी। तो दुर्योधन को टाइटल मिला महारथी। भीम आए, भीम ने भी दिखाया अपना। भीम तो भीम में आपको मैंने बताया था कितने हजार हाथी हैं, ऐसे ही मसल देगा वो। तो जो ग्लास भी टाइट नहीं पकड़ सकता, थोड़ा सा टाइट हो गया तो क्या होगा ग्लास का, बहुत मुश्किल है। तो भीम को भी मिला टाइटल महारथी। तो शासन महारथी, अर्जुन महारथी, ऐसी सबको रथी महारथी टाइटल मिल रहे थे। कर्ण आ गया, कर्ण ने बोला हमें भी देख लो। तो भीष्म पितामह ने कहा, ये तो कुरु राज्य परिवार की बात हो रही है, द्रोणाचार्य के शिष्यों की बात हो रही है। आपका तो एडमिट कार्ड ही नहीं है इस एग्जाम में बैठने के लिए। भैया एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड तो जरूरी है। तो इसने बोला नहीं नहीं, मेरे एडमिट कार्ड की क्या जरूरत है, मैं भी सीख के आया हूं, मैं परशुराम शिष्य हूं। तो भीष्म पितामह भी परशुराम शिष्य हैं। तो भीष्म पितामह ने बोला होंगे भाई परशुराम शिष्य, मैं आपने याद किया, मेरे गुरुदेव को स्मरण हो गया, मैं प्रणाम करता हूं उनको, पर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुरु राज्य परिवार की प्रोसेस है। मैं तुमसे बाद में मिलके तुम्हारा खूब अहोभगत करूंगा, क्योंकि तुम गुरु भाई हो, लेकिन अभी नहीं, इस सभा में नहीं। परिचय दो अपना। तो दुर्योधन को लगा ये आदमी सही आदमी है, अर्जुन से टक्कर लेने के लिए कोई और है नहीं। ये सोचता भीम से तो मैं टक्कर ले लूंगा, युधिष्ठिर से टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। नकुल और सहदेव तो छोटे हैं। इन पांचों में से खतरनाक कौन है? अर्जुन और भीम। भीम का तोड़ तो मेरे पास है, मैं खुद, दुर्योधन ऐसा सोचता था। अर्जुन का कोई तोड़ नहीं है। तो जैसे कर्ण को देखा तो लगा ये सही तोड़ है, ये सही आदमी। आज तक पांडवों को किसी ने नहीं ललकारा, और ये तो पांडवों को नहीं, भीष्म को कह रहा है कि देख लो मेरे बाजुओं में कितना दम है। तो उस वक्त दुर्योधन ने युवराज होने के नाते कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और बोला अब तो ये राजा है, अब ये पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने इसको स्पेशल एडमिट कार्ड दे दिया। कर्ण ने अपनी कला दिखाई। भीष्म पितामह ने बोला देख लिया, यू आर अर्धरथी, नॉट इवन महारथी, नॉट इवन रथी, यू आर अर्धरथी। आधे भी नहीं चला सकते तुम, आधे आदमी से भी नहीं लड़ सकते। कर्ण आग बबूला हो गया, बोला मैं अर्धरथी। उसी दिन से इन दोनों की अनबन है।
क्योंकि भीष्म पितामह ने इसको अर्धरथी कहा है। भीष्म पितामह ने अर्धरथी क्यों कहा? क्योंकि कर्ण के ऊपर गुरु परशुराम का ही श्राप है कि जिस वक्त तुझे विद्या सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुझे भूल जाएगा। अब मुझे बताओ, ऐसे स्टूडेंट को अपने साथ लेके जाओगे नकल कराने एग्जाम में? तू मेरे साथ चल ले भाई, तू है तो बहुत इंटेलिजेंट, पर ये वहां जाके बोले मैं भूल गया। अभी मैं मुझे क्या, मैं गुरुजी का नाम क्या था? आज फिजिक्स है, भूल जाए आदमी। आप उससे क्या से सीखोगे? कुछ नहीं। तो क्या किस काम का है वो? किसी काम का नहीं है। इसीलिए भीष्म पितामह ने उसको क्या नाम दिया था? अर्धरथी टाइटल दिया उसको। खैर, वैसे तो कर्ण बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा है, लेकिन कर्ण अपने गुरु को भी प्रसन्न नहीं कर पाया। अगर कर्ण अपने गुरु को ही प्रसन्न कर लेता तो ब्रह्मांड का नायक बनता। आज जो अर्जुन को हम श्रेष्ठ कहते हैं, कर्ण श्रेष्ठ होता। केवल कला से कुछ नहीं होता, केवल स्किल से कुछ नहीं होता। आप किसी चीज में अच्छे हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। जब तक आप अपने गुरु का या कृष्ण का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए पॉजिटिवली, कुछ नहीं हो सकता। कर्ण जैसा योद्धा कहाँ है, लेकिन आज नेगेटिव बुक में लिखा जाता है। क्यों? अरे जिससे सीख रहा है उसी को ही खुश नहीं कर पाया। क्या कर लोगे तुम सब कुछ नहीं। शास्त्र बताते हैं ये बातें, इंसान फिर फंस जाता है माया में। तो इसलिए कर्ण था अर्धरथी। अब इसको लग रहा है मैं अपने योद्धा भी बता दूं द्रोणाचार्य को, तो बताने लगा आपकी सूचना के लिए मैं बता रहा हूं। सोचो क्या कह रहा है, आपकी सूचना के लिए। अरे भाई वो सेनापति हैं, सेनापति ने तो पूरी सूचना ली होगी। सेनापति को तो पता है कौन सा आदमी कहां खड़ा करना है, फिर भी बोल रहा है ताकि ये सब लोग भी सुने कि दुर्योधन की बात में इनका नाम भी है, इनका मनोबल बढ़ जाए। तो बोल रहा है कि अब मैं उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण है। अभी उसको ये नहीं कह रहा आपकी सेना में, ये मैं और मेरा जाता नहीं है। अरे मूर्ख यही कह देता कि हे द्रोणाचार्य आपकी सेना में कितने योद्धा हैं मैं बताना चाहता हूं। ये फिर बोल रहा है मेरी सेना में। देखो आप, मेरी सेना में दुर्योधन इतना नालायक है। महाभारत में आता है प्रसंग में, दुर्योधन किसी व्यक्ति को, किसी चीज को अपने सर से ऊपर नहीं रखना चाहता था। इतना अहंकार था कि एक बार एक व्यक्ति छाता लेके दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन ने उसे चांटा मार दिया। बोला छाता भी मेरे सर से ऊपर नहीं होना चाहिए, मेरा सर जहां है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। चलो छतरी वाला को चांटा पड़ गया, वो बेचारा सेवा ही कर रहा था, धूप है, धूप लग जाए और मेरे सर से ऊपर कोई नहीं जाएगा। अहंकारी व्यक्ति किसी को अपने ऊपर नहीं जाने देते, और विनम्र व्यक्ति अपना सर देते हैं दूसरों को ऊपर चढ़ने के लिए। कोई बात नहीं, चले जाओ यार, क्या ही कर लोगे संसार में। तो दुर्योधन अभी जाएगा नहीं, जितना मर्जी डिप्लोमेट हो जाए कोई, उसकी ओरिजिनलिटी उससे थोड़ी चली जाएगी। और आगे बोल रहा है, देखो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन कर्ण को महारथ ही मानता है, भीष्म पितामह भले कुछ भी माने क्योंकि इसको पता है कर्ण के पास शक्ति बाण है, वो अकेला ऐसा बाण है जो अर्जुन को मार सकता है। इस पूरे संसार में उस वक्त
दो ही व्यक्ति थे जो अर्जुन को मार सकते थे, एक भीष्म पितामह स्वयं और दूसरे कर्ण का पास जो ये एक बाण है और कोई नहीं। भूल गए अर्जुन के पास कृष्ण है, वो तो बाणों के बाण है। इसलिए कई बार ऑपोजिशन स्ट्रांग हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो सकती है, लेकिन भक्त के जो कवच है उसको भेद नहीं पाती, क्योंकि भक्त का कवच तो भगवान का नाम है। कोई अस्त्र इस नाम को नहीं भेद सकता। अर्जुन के पास तो स्वयं नामी और नाम दोनों है। तो बोल रहा है आपके पास तो कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य का बेटा। जानबूझ के नाम ले रहा है अश्वत्थामा का। हालांकि अश्वत्थामा महारथी है, लेकिन अश्वत्थामा थोड़ा शॉपिंग फ्रीक है। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉपिंग फ्रीक? शॉपिंग करने में मजा आता है ना कई लोगों को बहुत। कोई नई चीज किसी और के पास देखते हैं, पूछने लगते कितने की है, हम भी ले लें, हमें कितना, कहाँ से ली, कितने की, कहाँ मिलेगी, क्या ली, कहाँ मिलेगी। शॉपिंग फ्रीक। दुकान बता दे यार। एक बार अश्वत्थामा ने बहुत जिद करी अपने पापा से, अपने पिताजी से बहुत जिद करी। पापा आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया, मुझे भी दीजिए। पापा ने कहा बेटा नहीं, आई विल नॉट गिव यू, दिस इज डेंजरस। पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते, इमोशनल, आप भेदभाव करते हो। तो पिता ने कहा बेटा मैंने नहीं दिया है, द्रोणाचार्य, मेरे अंदर के द्रोणाचार्य ने दिया है। ये पिता का गिफ्ट नहीं है पुत्र को, ना ही पिता का गिफ्ट है अर्जुन को, ये तो गुरु का गिफ्ट है शिष्य को, क्योंकि वो शिष्य डिजर्व करता है उसको। ये मैंने नहीं दिया है, ये गुरु ने दिया है। बोले तुम कुछ भी कहो पापा, मैं नहीं, जमीन पे लेट गया। जैसे आजकल के बच्चे मॉल के बाहर लेट जाते हैं, पापा मम्मी लेटते हैं कि नहीं, ये वाला टॉय चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब भले करोड़ रुपए का हो, 50,000 का हो, 20,000। आजकल तो मैंने देखा है बच्चों को आईफोन मांगते, पापा मुझे आईफोन चाहिए। होता है कि नहीं? बेटी कहती है आईफोन, पापा कहते हैं आईफोन। बीवी कहती है आईपैड, पापा कहते हैं आईपेड। आईफोन, आईपैड, बट आईपैड। तो अश्वत्थामा रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलखने लगा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मम्मी मम्मी मम्मी। देखो अब पापा क्या करते हैं, देखो मम्मी कह रहे दे दो ना बेटे को, मांग रहा है दे दो। खूब जिद करी। अब बीवी भी जिद करे तो फिर क्या करे पति, बताओ, मरता क्या ना करता। भले ही द्रोणाचार्य हो, संसार के लिए तो द्रोणाचार्य है, घर में तो जो भी है। खूब जिद हुई, बीवी भी बोली, बेटा भी बोला, तो द्रोणाचार्य ने दे दिया। ये ले ब्रह्मास्त्र, ले जा, जा तू भी ले जा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र मिला, बोला ओके पापा थैंक यू, और ये गायब हो गए। भाई साहब गायब हो गए। कहां पहुंचे? सीधा पहुंचे द्वारिका, भगवान कृष्ण के पास। अब भगवान राजमहल में थे। बोले आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट अर्जेंट अपॉइंटमेंट, देयर इज सम अर्जेंसी, एमरजेंसी। तो जैसे ही भगवान को पता लगा ब्राह्मण आया,
द्रोणाचार्य के पुत्र आए हैं, अश्वत्थामा आए हैं, बोले आओ 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 अश्वत्थामा आओ, भगवान खुद लेके आए, उसको बैठाया, बोले बताओ, बोले बात करने का ज़्यादा समय नहीं है, आई हैव अ डील फॉर यू, मैं आपके लिए एक डील लाया हूँ, जबरदस्त डील है। भगवान बोले बोलो बोलो अश्वत्थामा क्या डील है? बोले मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। बोले वेरी गुड। बोले और आपके पास सुदर्शन है। बोले हाँ। बोले एक्सचेंज करोगे क्या? एक्सचेंज करोगे क्या? सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे हैव। उनके पास जो है वो उससे खुश नहीं होते, जो दूसरे के पास है वो उससे दुखी होते हैं। जो रह गया, जो है, इसलिए शास्त्र बोलते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो हमारे पास है, अरे उसकी केयर करनी है। जो हमारे पास है उससे खुश होना है। जो नहीं है उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं। कब मिलेगी मेरे को भी गाड़ी, कब मिलेगा मेरा भी पेंट हाउस, कब आएगा ये भी। I mean, they are always in shopping domain. जो नहीं है उसकी तलाश करते रहते हैं, सोचते हैं खुशी कहीं और है। जो आपके पास है, अगर आप उससे खुश नहीं हो तो आपको पूरा संसार भी मिल जाए तो भी आप खुश नहीं रह सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये वामन देव ने कहा बलि महाराज को। भागवतम में पढ़ोगे आप, वामन देव ने कहा इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एट द मोमेंट, you will never be satisfied even if you get the entire universe. You will never be satisfied. So count your blessings. अश्वत्थामा भगवान के पास जाके बोलता है मुझे सुदर्शन दे दो, क्योंकि वो दिन रात मेडिटेट कर रहा था कि ऐसी कोई चीज आ जाए ना मेरे पास, ऐसे करने से चलता है, ऐसे काटता है, क्या जबरदस्त है, बहुत मजेदार। गैजेट फ्रीक होते हैं ना कुछ लोग, दे नीड गैजेट्स। जो दूसरे के हाथ में देखते हैं ना, ये वाला फोन, स्मार्ट रिंग, वाओ यार, आई ऑल्सो वांट। सम पीपल आर गैजेट फ्रीक्स, दे नीड, उनको लगता है वो क्या है, हमें भी चाहिए, बट दे डोंट काउंट देयर ब्लेसिंग्स। इसलिए व्यक्ति को जो उसके पास है, पहले तो हर चीज का धन्यवाद देना चाहिए भगवान को। अगर उसके हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो भूखा रहेगा। The difference between rich and poor is this only. Who is rich? The one who doesn't need anything. He is rich. And the one who is always hungry is poor. The one who needs more is poor. The one who is satisfied is rich. तो जो संतुष्ट है वो ही अमीर है, जो संतुष्ट नहीं है वो गरीब है, क्योंकि वो मांग रहा है, भटक रहा है, तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, गरीब आदमी है। और जो संतुष्ट है वास्तव में वही अमीर है। तो अश्वत्थामा ने बोला भगवान मुझे अपना दे दो भैया, चक्र, मुझे चक्र चाहिए। आई एम नॉट हैप्पी विद ब्रह्मास्त्र। मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे सुदर्शन मिल जाएगा, तो ब्रह्मास्त्र से खुश नहीं है। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मण हो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, पर सोच लो ले पाओगे। अश्वत्थामा ने बोला क्या बात करो, जब ब्रह्मास्त्र ले सकता हूं ये नहीं ले सकता। भगवान ने बोला जैसी आपकी इच्छा अश्वत्थामा। सुदर्शन, भगवान ने सुदर्शन को पुकार लगाई तो सैकड़ों कोटि सूर्य हैं सुदर्शन में। सुदर्शन कोई ऐसा नहीं है सिंपल, कोटि सूर्य
की चमक है सुदर्शन में, कोटि सूर्य, कोटि तो समझ सकते हो ना, वो जैसे सुदर्शन, वो चमक आई है, आंखें चौंधिया गई, बेहोश होके गिर गए भाई साहब, सुदर्शन लेने आए थे। अब बेहोश हो गए, फिर सॉक्स वॉक्स सुंघाई होंगी बेचारे को। किसी ने 10-12 दिन पुरानी पहनी होगी, वो उतरवाई होगी, भाई तो जरा इसको सुंघा दे, तो ये उठेगा कैसे, नहीं तो उसको फिर उठाया वो, तो आंखें चौंधियाई हुई। ऑब्वियसली रेटिना में प्रॉब्लम आई होगी कभी, कुछ ना कुछ तो, बर्न इन रेटिना। लेकिन उठा और भगवान ने बोला सुदर्शन चाहिए, बोले नहीं, अब नहीं चाहिए भाई साहब, नहीं, मैं तो देख नहीं पा रहा, तो उठाऊंगा क्या उसको। नतमस्तक होकर लौट गए वापस। ये हैं आपके अश्वत्थामा। सो अश्वत्थामा मेंटेलिटी, केवल अश्वत्थामा को अश्वत्थामा ना जानिए, अश्वत्थामा मेंटेलिटी। अश्वत्थामा मेंटेलिटी इज मेंटेलिटी हु इज नेवर सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। आप ऐसे लोगों को पाओगे बहुत अमीर भी हो जाएंगे, चिड़ करते रहेंगे। दे वॉन्ट मोर। अश्वत्थामा, दे आर नॉट हैप्पी विद ब्रह्मास्त्र। जो दूसरे के पास है उसको वो चाहिए। असुर योनि भी यही होती है। असुर योनि जिसको देखती है, असुर तो मांगते भी नहीं, झपट्टा मारते हैं बस। अश्वत्थामा मेंटेलिटी और असुर मेंटेलिटी में इतना ही अंतर है। भावनाएं दोनों की चीजें लेने की हैं, लेकिन एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है और दूसरा बाय हुक और बाय क्रुक। वो असुर है, असुर मेंटेलिटी है। तो यहां बताया गया कि वो उन सब के बारे में बता रहा है दुर्योधन। कह रहा है भीष्म है, स्वयं आप हो, फिर भीष्म है। भीष्म के बारे में तो आप सब जानते हो, मैं क्या ही बताऊं भीष्म पितामह के बारे में। ऐसे योद्धा ना कभी थे और ना कभी होंगे। अपने पिता की ऐसी सेवा करी कि पिता ने वरदान दे दिया इच्छा मृत्यु का। अपने गुरु की ऐसी सेवा करी कि गुरु ने जो कुछ उस गुरु के पास था वो सब दे दिया भीष्म पितामह को। अपनी मां की ऐसी सेवा करी। गंगा मां है ना इनकी, गंगा ने जो कुछ कर सकती थी गंगा ने वो किया इनके लिए। बृहस्पति से शिक्षा दिलवाई, जो देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु वो हैं इनके स्पिरिचुअल मास्टर। अस्त्र शस्त्र के गुरु परशुराम। दृढ़ व्रत हैं। वैसे तो इनका नाम देवव्रत है, लेकिन इनको लोग दृढ़ व्रती भी बोलते हैं। ये सिर्फ दृढ़ हैं अपनी बात में, जो बोल दिया वो बोल दिया। भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं। भीष्म पितामह महाजनों में आते हैं। भगवान के 12 ऐसे लोग हैं जो भगवान कहते हैं ये मेरे ऐसे लोग हैं जो कभी भी बिल्डर नहीं हो सकते। 12 महाजन हैं भगवान के, जो भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। उनमें से एक हैं भीष्म पितामह। भगवान के टॉप 12 डिवोटीज में से एक भीष्म पितामह है। ये हैं भीष्म। भगवान को देखते थे तो फिर कुछ और नहीं देखते थे। हर रोज सुबह हो या शाम हो कृष्ण के चिंतन में रहते थे हमेशा। और साथ में थे इनके विदुर, वो भी महाजन हैं। यमराज, धर्मराज, विदुर जी
यम अवतार है, धर्म के अवतार हैं, दोनों महाजन हैं। अकेला भक्ति करना बहुत मुश्किल है, चाहे अब महाजन ही क्यों ना हो, इनको भी एक संग चाहिए। अब इनको किसका संग मिला? एक महाजन को दूसरे महाजन का। अब ये दोनों जब मिलते थे तो केवल कृष्ण चर्चा करते थे, केवल कृष्ण चर्चा। और दुर्योधन बता रहा है अपने गुरु को, सेनापति को, गुरु तो खैर छोड़ दीजिए, अभी तो सेनापति के पोस्ट पे हैं, और उनको बोल रहा है मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। कृपाचार्य तो कुल गुरु हैं, कृपाचार्य बहुत बड़े फाइटर नहीं हैं, कृपाचार्य इनके कुल के गुरु हैं। और कृपाचार्य की जो जुड़वा बहन है वो द्रोणाचार्य की वाइफ है, तो द्रोणाचार्य के जीजा जी है ना, यही हुआ ना? नहीं, द्रोणाचार्य जीजा जी हुए, है ना। कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य की बीवी है तो जीजू हो गए, जीजू। है ना, जीजू। अभी तो सब चलता है, थोड़े दिनों में जू रह जाएगा बस। हाँ, जू हैं ये हमारे जू हैं। अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और ये वो लोग के नाम गिनवा रहा है जिन्होंने कभी हार चखी नहीं है। बोल रहा है हमारी सेना, मेरी सेना में, हमारी भी नहीं बोला, सॉरी। मैं दुर्योधन को अच्छा नहीं बताना चाहता, इसमें जो है वैसा बताना चाहता हूं। बोल रहा है मेरी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो सब लोगों के बारे में बता रहा है ताकि द्रोणाचार्य को लगे तुम्हारी आर्मी भी ढीली नहीं है। सामने दो ही तो नाम लिए थे, 2-4 नाम लिए थे, यहां तो अभी बता रहा है देखो हमारे पास सॉलिड लोग हैं और हमारे पास वो लोग हैं जो हारे भी नहीं है कभी। अगले श्लोक में तो कहेगा मेरे लिए जान देने को तैयार है, मेरे लिए जान देने। अच्छी बात है अगर ऐसा कोई कहता है तो, लेकिन ऐसा कोई प्रेम से कहे ना तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई अधिकार से कहे, पोजीशन की वजह से कहे क्योंकि मैं राजा हूं, तो ये अच्छी बात, ये अहंकार की निशानी है। नहीं तो ऐसा कोई बोले कि मेरे लिए ये प्राण भी दे सकते हैं, तो प्यार है, प्रेम से कहेगा ऐसा कोई व्यक्ति, और आपके लिए मैं प्राण दे सकता हूं, तो इसका मतलब प्यार है। लेकिन आप क्योंकि राजा हो और आप ऐसा बोलो मेरे लिए प्राण दे सकते, मान लो देश का प्रेसिडेंट किसी सिपाही को बोले ये मेरे लिए प्राण भी दे सकता है, वो कहेगा तेरे लिए नहीं, देश के लिए दे रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, देश के लिए दूंगा। लेकिन पुत्र पिता के लिए कह सकता है पिताजी मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं, या पिताजी भी पुत्र के लिए बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि वहां प्रेम है, वहां प्रेम है। लेकिन यहां बोल रहा है मेरे लिए, ये जो मैं है ना दुर्योधन का, ये हम सब में है, ये आप दुर्योधन मत समझिए। बहुत समय पहले 2 लोकों में युद्ध हुआ करता था। असुर एक लोक में रहते थे, देवता एक लोक में रहते थे, 2 लोकों का युद्ध हुआ करता था। समय बदला, एक ही लोक में दोनों रहने लगे, रावण और राम। पहले तो असुर अलग, असुर और सुर संग्राम हुआ था, याद है?
रसा खिच्ची भी हुई थी, फिर मंथन, समुद्र मंथन। असुर लोग कहीं थे, देवता लोग स्वर्ग में रहते थे, बीच में दो लोकों में युद्ध होता था। याद है? हाँ, किस तरफ थे बताओ? याद तो ऐसे करो जैसे वहीं थे। खैर कोई बात नहीं, भगवान ने बोला आत्मा न मरती है, तो थे ये तो गारंटी है कि थे। किस तरफ थे ये मुझे पता है। प्रभु जी आप भी तो वहीं थे। जहां हम थे वहीं आप थे, जहां आप हैं वहीं हम हैं, आज भी वही है। लेकिन आज हम अब भक्ति में हैं, अब हम भगवान की तरफ है। हो सकता है उस वक्त हम भगवान की तरफ नहीं थे। अगर उस वक्त हम भगवान की तरफ होते तो अभी भगवान के पास ही होते ना, यहाँ नहीं होते। उस वक्त हो सकता है हम या तो न्यूट्रल रह गए कि तमाशा देखेंगे इन दोनों का, या हम असुरों की तरफ चले गए। न्यूट्रल व्यक्ति भी जाएगा, असुर के साथ वाले भी जाएगा। भगवत धाम तो वही जाएगा जो इस तरफ है। तो पहले जो युद्ध होते थे दो लोकों में होते थे, समय बदला, एक ही लोक में होने लगे, भूलोक में, अयोध्या और लंका। समय बदला, एक ही परिवार में होने लगा, कौरव और पांडव एक ही परिवार में। पहले लोकों में था, फिर एक ही भूलोक में, फिर एक ही घर में। आज युद्ध एक ही में है। आज युद्ध और अंदर चला गया। हमारे अंदर ही असुर भी है और सुर भी है। अब युद्ध अंदर है। अब आपका डिसीजन है, आप जितवाते किसको हो, किसको जितवाते हो, ये आपके ऊपर है। आप किसकी तरफ का डिसीजन लेते हो। और आपको पता तो लग जाता है कि मैं भगवान की तरफ जा रही हूं या भगवान के विरुद्ध जा रही हूं। ये काम करने से भगवान खुश होंगे या ये भगवान करने से भगवान ना खुश होंगे, पता तो लग जाता है। तो दुर्योधन बोल रहा है मेरे लिए, मेरी सेना में। ये हम सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो ऐसी विचारधारा से हट जाएं। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी विचारधारा से हट जाएं। जो प्रयास नहीं कर रहा वो साथ में रहता हुआ भी इस रास्ते से हट नहीं पाएगा। प्रयास तो करना पड़ेगा। अभ्यासेन भारता। तो अभी मैं हम सब में है। धीरे धीरे इसको देखना सीखना है। एटलीस्ट कॉन्शियसली हम बोलने लगे मैं और मेरा। कितनी बार आप दिन में नोट करते हो? नोट करना, कभी कभी नोट करना इस बात को। कितनी बार ऐसा सोचते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो खाऊं, मेरी मर्जी। कोई नहीं, अगले जन्म में तेरी दर्जी। अभी तेरी मर्जी, अगली बात तेरी दर्जी बनेगा, तू बनेगा, कर ले, तू करना है जो करना है तुझे। इसलिए विवेकपूर्ण बात करनी चाहिए। दुर्योधन का अंत क्या हुआ आप सब जानते हो। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, समय हो गया, लेकिन विचार कीजिए। अभी दुर्योधन डिप्लोमेटिकली सबके बारे में बता रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा परिचय दे रहा हूं आपको इन सब का। तो अगली बार इसके अगले श्लोक से हम शुरू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न? कौन प्रश्न? यस। जी बहुत ही अच्छा लगता था। आप हर बार लेक्चर सुन के थोड़ा सा बल मिलता है। मतलब हम इतने अच्छे तो नहीं है अभी, लेकिन
थोड़ा टाइम के लिए कॉन्शियसनेस चेंज होने की कोशिश है। प्रभु जी आपने बताया कि भीष्म पितामह थे, वो महाजनों में से थे। प्रभु जी उनसे कैसे ऐसी भूल हुई कि वो अधर्म की तरफ उन्होंने साथ दिया? ओके, माता जी पूछ रही हैं कि अगर वो भगवान के इतने बड़े महाजन हैं, फिर उन्होंने ऑपोजिट साइड से क्यों युद्ध किया? कितने लोगों का ये प्रश्न है कि भगवान के भक्त हैं तो उन्होंने दुर्योधन की तरफ से क्यों युद्ध किया? नहीं, कितने लोगों का ये प्रश्न है? ये माता जी का प्रश्न, आपका भी प्रश्न है, आप भी जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो इस पे सेपरेट क्लास करेंगे फिर तो, पर मैं अभी बता देता हूं ताकि आपकी क्यूरोसिटी रिजॉल्व हो जाए। एक लाइन में बताऊंगा, डिटेल वर्जन नेक्स्ट टाइम। भीष्म पितामह वो भक्त हैं जो भगवान का गुणगान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीष्म पितामह वो भक्त हैं जो भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की ख्याति बढ़े, आने वाले अरबों खरबों सालों तक ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ये दिखाना चाहा इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को, सारे व्यक्तियों को, सारे अचर चर समस्त जीवों को कि भीष्म जैसा योद्धा हो, भीष्म जैसा योद्धा भी भगवान के उल्टा रहेगा तो भी मात खाएगा। इसलिए कोई भगवान के विरुद्ध ना चले जाना, कोई भगवान से ऑपोजिट मत हो जाना। भीष्म ये कैरेक्टर निभा के गए, बहुत मुश्किल है ये कैरेक्टर निभाना। भीष्म ने संसार को बताया कि मेरे जैसा योद्धा भी, जो कि हरा नहीं सकता जिसको कोई, वो भी अगर भगवान के विरुद्ध होगा तो बाणों की छैया पे लेटेगा। इसलिए संसार के लोगों कभी भगवान से विरुद्ध मत हो जाना। कितनी बड़ी लर्निंग देके गए भीष्म पितामह। बाकी तो ये मैंने एक लाइन में बता दिया है, लेकिन इसका फलसफा बहुत गहरा है। ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे उस श्लोक में था कि कर्ण और भी और मतलब भीष्म कभी मतलब हारे नहीं है, लेकिन जैसे विराट युद्ध में देखते हैं कि वो अर्जुन से हार गए। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी यहाँ लिखा था कि कर्ण विकर्ण ये सब कभी हारे, जिन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा, लेकिन ये तो विराट युद्ध में हार गए थे, ऐसा प्रभु जी पूछ रहे हैं। विराट युद्ध में वास्तव में ये हारे नहीं है। हार तब होती है जब मार दिया जाए, हार तब होती है जब होश में हो। अर्जुन ने तो मोह अस्त्र चलाकर सबको बेहोश कर दिया, और बेहोशों को हराना अर्जुन की छवि के अगेंस्ट है, क्योंकि अर्जुन ने प्रॉमिस किया था सबके कपड़े लेके डॉल बनानी है, उत्तरा को डॉल के लिए कपड़े देने हैं। तो हालांकि एक सेंस में तो हारे हैं, लेकिन लेबल नहीं लगा कि हार गए हैं, क्योंकि योद्धा रण से पीठ दिखा के नहीं भागेगा, घाव खा के भागेगा, मर के भागेगा, या तो भागेगा ही नहीं। तो यहाँ तो अर्जुन उनको बेहोश करके खुद ही चला गया, बोला हो कि टाटा बाय बाय। तो ये तो वेट्स हुई, वेट्स है ना, वेट्स समझते हो। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी होल्ड ऑन, अभी थोड़ा टाइम आउट, ठीक है। पर जानबूझ के, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि वहां पे लिखा गया हो कि हार गए। मुझे एक पैरेलल क्वेश्चन है, जैसे कि भीष्म अगेंस्ट में लड़े थे, वैसे केके की भी ऐसी कोई स्टोरी है कि वो भी बहुत प्यार करती थी। कैकेयी के बारे में पूछ रहे हैं प्रभु जी कि क्या कैकेयी की भी कोई स्टोरी है? तो कैकेयी की स्टोरी है। कैकेयी बहुत अच्छी भक्त थी, राम भक्त है, लेकिन कैकेयी ने ये दिखाया कि अगर कैकेयी जैसा प्रेमी व्यक्ति हो, लेकिन अगर मंथरा जैसे का संग कर ले तो वो भी भटक जाएगा। अगर राम भक्त हो पर एक असुर प्रवृत्ति की व्यक्ति, एक जिसमें प्यार नहीं है राम के प्रति, जो द्वेष करता है राम को, अगर आपने उसके साथ कंपैशन भी हो दिखा दिया तो भी आप मर जाओगे। एक विद्रोही और आप उसके प्रति कंपैशनेट हो, आप चले जाओगे, गारंटी है, लिख के ले लो आज ही।
तो कैकई की कथा से ये सीखने को मिलता है, विद्रोही द्रोही निंदकों का इतना भी संग नहीं करना। कंपनी सोच समझ कर, ओवर कॉन्फिडेंस में मरते हैं जनरली लोग। कुशल तैराक ही डूबता है, जिसको तैरना नहीं आता वो जाता ही नहीं है। क्यों जाएगा वो? जो सोचता है ना मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, अब तो इतना ज्ञान हो गया मुझे, अब तो ये, वो डूबता है। ठीक है। सो कैकई के जीवन से ये शिक्षा मिलती है, चाहे हम कितने बड़े राम भक्त हों, एक राम द्वेषी का अगर संग किया तो बेकार हो जाएंगे। वनवास को भेजने की ताकत रखती उसने। अथॉरिटी के पास जाके, दशरथ के पास जाके क्या बोली, इनको वनवास दो, निकालो इनको यहां से। एक द्वेषी। ठीक है। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था वो मन को लेके, मन को भगवान को समर्पित कीजिए। लेकिन प्रभु जी, इससे भगवत गीता में अर्जुन वाले से भक्त में भी यही बोलते हैं, चंचल मन कृष्ण। करेक्ट। प्रभु जी, मन इतना ज़्यादा व्याकुल हो जाता है, तो हम संग कर रहे हैं लेकिन भागवत, लेकिन जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, बोलते हैं वंस ग्रेटनेस इज टेस्टेड एट द टाइम ऑफ प्रोवोकिंग सिचुएशन। तो मेरे साथ प्रभु जी मैंने ये देखा कि जब प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, मैं सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ हाँ ऐसा करना है, दूसरे को भी यही बताऊँगी। अगर किसी को मैं बता रही हूँ कि प्रभु जी ने क्लास में ये बताया, ऐसे नहीं करना। लेकिन जब मेरे पे परिस्थिति आती है तो फिर मेरा टाइम फिस हो जाती है। ओके। इसलिए होती है क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस करी है टाइम फिस कराने की। उल्टे हाथ से लिखो, प्रैक्टिस तो करी नहीं है। थोड़ी देर में फिर बोलूंगा लिखो, तो आप सीधा हाथ ले आओगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुई है अभी उल्टे हाथ से। यहाँ भक्तों को कई प्रसाद खिलाने की प्रैक्टिस कराई थी मैंने कि सीधे हाथ से खाना सीधा, तो उनका उल्टा हाथ ऐसे रख देता था, मतलब ये ऐसी प्रसाद पाओगे मेरे सामने पाओगे तो। वो बड़ी मुश्किल हुई कईयों को। एक भक्त हैं वो तो बोल पड़े, प्रभु जी मैं तो खब्बू हूँ, अब क्या करूं? खब्बू मतलब लेफ्टी, आई एम लेफ्टी, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो प्रोवोकिंग सिचुएशन फिर आए। वो खेलते तो उल्टे से ही है, खाते सीधे से। खाते सीधे से। हाँ, खेलते उल्टे। एक भक्त है, कथा सुनाता हूँ आपको उसकी, यहीं का भक्त है, सुनोगे 2 मिनट। एक भक्त है, उसको ना रंग पसंद नहीं थे कभी, कलर, होली उसको बिल्कुल पसंद नहीं। वो ताले लगा के रहता 4 अपने घर में होली वाले दिन। हाँ भाई साहब, मजाल है कि उसको कोई रंग लगा दे, तो रंग लगा नहीं सकते उसको, बहुत मुश्किल काम है रंग लगाना। तो होली आई तो वो चला गया अपने रिश्तेदारों के घर। हाँ, तो एक दिन चला गया वो, अपने होली का दिन था, तो अपने रिश्तेदारों में गया। ऐसे व्यक्ति को तो रंग लगाने में और मजा आता है, जो रंग से भागता है। भाई साहब यही तो खिलाड़ी है, उसको तो रंग लगाने में बहुत मजा आता है। तो ये गया तो उसके रिश्तेदारों ने उन्होंने पूछा, आपको रंग लगा दें? लगा दूं क्या? तो उसने बोला, भक्ति में आ गया था तो सोचा प्रोवोकिंग सिचुएशन है, झेलना पड़ेगा। बोला लगा दो, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला लगा दो, और जो उसको रंग लगाया तब एकदम थोड़ी देर ऐसे बोला लग गया, और मुझे बता रहा था, कह रहा अंदर से मन कर रहा था 2 थप्पड़ इधर लगाऊं, 2 घूसे इधर लगाऊं। लेकिन प्रभु जी आपकी बात याद आ गई कि प्रोवोकिंग सिचुएशन पे कंट्रोल करना है। और फिर वो माता जी लगा रही थी उसको, उसकी अपनी रिलेटिव है, और हाथ जोड़ के बोलता है और लगाना है। हम अंदर से मन करता है हाँ और लगाया ना तेरी, लेकिन ऊपर से क्या कह रहा है, और लगाना है क्या?
तो वो बेचारी ऐसी हो गई यार, मजा ही नहीं आ रहा इसे रंग लगा के, एम्बैरेस हो गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। और ये व्यक्ति घर आ गया। अब जब घर आ गया तो जिसने रंग लगाया था वो गिल्ट से डूब मरने वाली बात हो गई उसको। और आते ही बता रहा है, प्रभु जी बस आज आपने उसको बचा लिया। नहीं तो आज बहुत खूंखार हो जाता, लेकिन बस मुझे आपकी बात याद आ गई। मैंने तो उसके प्रभु जी ने पूछा अब कैसा लग रहा है? बोले पर लगा तो बहुत अच्छा, कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो मेरे साथ वो कर रहे थे, लेकिन मैं उनके प्रति क्रोध नहीं किया। अंदर आ रहा था, लेकिन प्रभु जी मुझे लगता है कुछ कुछ काम हो रहा है, हरि नाम काम कर रहा है। सोचिए, अगली बार फिर होली आई, अब की बार ये खुद ही चला गया। उस माता जी ने कहा नहीं नहीं आपको नहीं लगाएंगे। थोड़ी आगे गया, ऊपर से मतलब वो ग्राउंड फ्लोर से जा रहा था तो ऊपर से बाल्टी भरकर गोबर और कीचड़ फेंका गया उसके ऊपर। अब ये तो सोच रहा था मैं जीत गया, पर ये नहीं पता था ऊपर से गोबर भी आना है। गोबर कीचड़ में पूरा लथपथ हो गया और फिर अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। पहले तो रंगी था, अब गोबर है, कीचड़ है। तो फिर जिसने फेंका वो आ गया बाल्टी लेके और ये कह रहा है और लगाना है, लगा लीजिए। आप खुश हैं? आप खुश हैं? अब तो ये भी एम्बैरेस हो गया। इतना एम्बैरेसमेंट हुई उसको, 50 बार तो मैसेज आए होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी। अगली होली पे ये 2-4 लोग इसके घर के पहरेदारी कर रहे थे कि कोई आना जाए इनके होली रंग लगाने में। कैन यू इमेजिन? इट वॉज अ फेक इमोशन, but he practiced. He waited for the provoking situation to happen. But then he tolerated. आप भी वेट कीजिए प्रोवोकिंग सिचुएशन की, और वेट कीजिए और फिर अपने को बताइए भगवान मैं ये आपके लिए सह रही हूं, मैं तो नहीं सहना चाहती, लेकिन क्योंकि आपको अच्छा लगेगा अगर मैं इसका प्रतिकार नहीं करूंगी तो। ये बहुत बुरे शब्द बोल रहे हैं मेरे को, लेकिन मैं आपके लिए इसको झेल जाऊंगी और झेलूंगी नहीं, मुस्कुराऊंगी भी और बोलूंगी आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू। आप जिस दिन ये कला सीख जाओगे ना, कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाओगे। अभी हम माया देवी को बहुत प्रिय हैं। माया कहती है माय डार्लिंग यू आर सच अ एडवांस डिवोटी, यू आर सच अ एडवांस माया डिवोटी, आई विल नेवर लीव यू। पर जिस दिन हम एडवांस हो गए ना, जिस दिन हम झेलना आ गया, जिसको टॉलरेट करना आ गया, वो उस भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। जिसको टॉलरेट करना आ गया, भक्ति में टॉलरेट करना पहले, सहिष्णुता, ये सबसे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है। इसलिए प्रयास कीजिए, आगे कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आए, फेक कीजिए। आई एम नॉट सेइंग एक दिन में एनलाइटनमेंट आ जाएगी, एटलीस्ट फेक कीजिए कि आप यू आर नॉट मूव्ड। You will fake it, Krishna will make it. You will fake it, Krishna will make it. So don't worry. पर प्रयास कीजिए, हारना नहीं है हमें। आज 10 में से 10 में हारते हैं, प्रयास करेंगे कल 10 में से 9 में हारेंगे, अगले साल 10 में से 8 में हारेंगे,
अगले साल 10 में से 6 में हारेंगे, एक दिन आएगा 10 में से 10 में जीतेंगे। लेकिन अगर आज बदलाव लाना शुरू नहीं किया तो 10 साल बाद भी 10 में से 10 में हारेंगे। इसलिए प्रयास करना है। We will fight it out. We don't have to fight outer world, we have to fight inner world. Because your inner world determine your outer world. We don't have to fight the outer world. We have to fight the inner world. Because the inner world determines the outer world. Okay? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।